हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप सब लोग सही हो गए और मज़े में हो गए। तो यार अभी पहले हम छोटी सी एक बात करना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में। यार कि उत्तराखंड में 2 दिन बारिश आई थी, मानसून बड़ा गंदी बारिश आई थी और बहुत ज़्यादा यार नुकसान हुआ है उत्तराखंड में। हमारे घर का खुद नुकसान हुआ, हमारी फसल वसल थी थोड़ी ख़राब हो गई है। बट कोई नहीं, आई होप सब कुछ सही हो जाए। बट हमारा तो कुछ नहीं यार, एक फसल ख़राब हुई है, कई लोगों की जान पे आफत आई है इस टाइम पे यार। तो मैं उनके लिए प्रे करता हूँ, जो अभी इस टाइम पे उत्तराखंड में आना चाहते हो तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए उत्तराखंड पे मत आओ, अवॉइड करो। कुछ टाइम बाद उत्तराखंड में आना सोचना उसके बारे में। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उनको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी प्रे करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए उत्तराखंड में। और तो आज हम बात करने वाले हैं यार बालों के बारे में, कि हम जब हेयर ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हेयर ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे फेसेस चल रहे होते हैं। जैसे क्या होता है ना, हम हेयर ग्रो करते हैं ना, कभी हम हेयर बाल बनाते हैं तो हमें बहुत सही लग रहे होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है ना, हम बालों से परेशान हो जाते हैं और बाल हमें पसंद नहीं आ रहे होते हैं, या ऑकवर्ड स्टेज आ जाती है कि अच्छे ही नहीं लग रहे, हम बहुत गंदे लग रहे हैं। तो सेम स्टेज अभी मेरे साथ भी चल रही है, वो फेस मेरा भी चल रहा है। मेरे बंदे का कमेंट आया था, भाई का हमारे उसमें ना मैसेज आया था कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, मुझे बताओ कि हम उसे कैसे फेस करें। तो भाई मेरा भी ऐसे चल रहा है। आई डोंट नो आजकल मुझे अपने ड्रेड्स क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं, बट नहीं आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो उनको कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया या ये चीज़ें। बट मेरे को आजकल कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली ट्रिम विम भी करो। तो हम बात करते हैं कि इस फेस को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं यार इसमें ना, कुछ लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो गलतियां ना तुम मत करना। ये गलतियां मैंने भी बहुत बार करी हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तुमने देखा होगा ना मेरे पीछे से जो इसके टिप रहते हैं बालों के, वो गोल्डन या अलग कलर के हैं, कलरफुल हैं उसमें। तो जब मैं हेयर ग्रो कर रहा था ना, तो हेयर ग्रो में क्या होता है ना, सेम बाल बस बढ़ते जाते हैं। हम जैसे कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो हेयर स्टाइल बन नहीं रहा होता है, कि बालों की लेंथ बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं उसमें ना, एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं कि जैसे वो ले आए बाल, जैसे ज़्यादा बड़े होने लगे तो कर्ली होने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने किया था कि वो होता है स्ट्रेटनर होता है, मैंने स्ट्रेटनर यूज़ किया, ड्रायर यूज़ किया, उससे मैं बालों को बनाया करता था। देन मैंने इसमें कलर किया, ब्लीच किया और वैक्स वगैरह लगाता था। और क्या लगाता था, मैं बहुत सारी चीज़ें लगाई। और मेरा रियलिटी में बताऊं कि इनमें से भाई कोई प्रोडक्ट प्लीज़ यूज़ मत करना। अगर आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हो बाहर से ख़रीद के, या किसी कंपनी का अच्छा नेचर वाला या नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो वैक्स होता है और स्ट्रेटनर हो गया, ड्रायर हो गया, और ये चीज़ें प्लीज़ यूज़ मत करना। और ना कलर करवाना अपने बालों में, ना ब्लीच करवाना। हमें क्या लगता है ना, हम सेम हेयर स्टाइल रखा होता है तो हम बोर होने लग जाते हैं। तो हम सोचते हैं कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ मज़ा आएगा। बट उसकी वजह से क्या होता है, बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बाल बहुत बुरे हो जाते हैं। रियली मैं तो ड्रेड लॉक रखे हैं, वरना भाई बालों के एक टाइम पे आगे ना मेरी हद गंदे हो गए थे यार। वो दिखते थोड़े बहुत सही हैं, बट बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर आप एक लॉन्ग हेयर बड़े बाल रखना चाहते हो ना, तो मज़ा नहीं आता मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी भाई आपके बाल हैं, आप अपने बालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन रहता है कि मैं, अगर मेरा कोई फ्रेंड यूज़ कर रहा है ना, तो मैं उसको साफ बोल देता हूँ कि यार भाई ड्रायर यूज़ मत कर। परसों अगर मेरी तुमने यूपी चलने वाला व्लॉग देखा होगा ना, उसमें दीपू यूज़ कर रहा था। मैंने दीपू से भी बोला था, वो ड्रायर दुकान में यूज़ कर रहा था, मैंने बोला ये मत यूज़ किया कर, इससे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अपना जैसे फ्रेंड सर्कल होता है या भाई लोग होते हैं ना, उनको सजेस्ट करते रहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो। या तो तुम बहुत ही हाई लेवल या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो बात अलग है। और वो भी ना, जो MJ5 वगैरह ये घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, तो प्लीज़ इनको तो बिल्कुल यूज़ मत किया करो। और जो आपका ये स्ट्रेटनर वगैरह ये यूज़ भी कर रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छी निविया वगैरह या बहुत तगड़ी कंपनी के, ठीक है, जो 5-5 10-10 हज़ार के आए, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो, मशीनें यूज़ करो जो ढंग के आए। वो भी कि जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हो या किसी जगह जा रहे हो ना, तो वो यूज़ कर सकते हो। बाकी वरना ये जो 100 200 300 वाली चीज़ें आती हैं ना, प्लीज़ भाई मत यूज़ करा करो। बाल बहुत कीमती चीज़ है, बहुत रेट लगती है बालों की भाई, और पैसा भी वेस्ट होता है और आपकी मेहनत भी वेस्ट होती है और बाल भी बेकार लगने लग जाते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने बाल ग्रो करने के टाइम पे, मैंने समझा दिया आपको। और क्या करना चाहिए पता, कुछ मत करो, नॉर्मल। पता आपको हेयर ग्रो करना है ना, हेयर ग्रो करना सबसे आसान है। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना है पता, बस अपने हेयर को छोड़ दो और उनको लंबा होने के लिए छोड़ दो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हो ना, उसमें वो करो, ऑयलिंग कर लिया करो, तेल लगा लिया करो। सरसों का तेल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है, वरना आप गोले का तेल यूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर कोई नेचुरल ऑयल अगर आप ख़रीद के लगवाना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं कोई और ऑयल सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से बेस्ट है या तो नारियल का
या तो उसका क्या बोलते हैं आपका सरसों का लाई का, वो एक ही होता है जो कड़वा तेल होता है खाने का वो। और शैम्पू कर लिया। शैम्पू भी ज़्यादा मत करा करो, अगर तो हेयर बढ़ा रहे हो ना तो अपना एरिया देखो, सराउंडिंग देखो। मेरा सराउंडिंग कैसा पता, मेरे आगे बहुत डस्ट है। तो मैं पहले से जिम जाता था, अभी जैसे जिम जाता हूँ ना तो मैं बाहर जाना पड़ता है मुझे, तो मैं बाहर जाता हूँ तो बालों में गंदगी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, तो मुझे डेली वॉश करने पड़ते हैं। तो मैं इसकी वजह से ना इस रूट को अवॉइड करके पीछे वाले रूट से ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ या बाहर को जाता हूँ। कहीं भी जाना, मुझे जिम जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, तो हमारे सारे काम पीछे वाले रूट से करता हूँ। सामने हाईवे में जितना ना जा पाऊँ उतना मैं सजेस्ट करता हूँ कि गंदगी और इससे ज़्यादा धोने से भी ना बालों क्या होता है, ज़्यादा शैम्पू करो ज़्यादा वो तो क्वालिटी थोड़ी नीचे गिरती है बालों की, क्योंकि केमिकल होता है शैम्पू में, आपको तुम्हें पता होगा। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, तो पहला तो ये हो गया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिस टाइम पे एक ऑकवर्ड फेस आता है ना बालों का कि हमें पसंद, डॉबी जॉनी टाइगर तुम जाओ, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था जिस टाइम पे एक ऑकवर्ड फेस आता है ना, जैसे हम हेयर ग्रो कर रहे होते हैं, हेयर बाल बढ़ा रहे होते हैं, तो उसके बाद वो ना बनते नहीं है, अच्छे से बनते नहीं है, या बाहर निकल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भाई मुझे रियल बताओ ना, मुझे वाले फेस सबसे बढ़िया लगता था। जब बाल थोड़े बड़े हो जाएं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली नहाओ धो, बालों को सुखाओ और छोड़ दो, बस पीछे को हाथ मार दो और क्या मस्त 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 लगते हैं भाई। मेरे को, तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे बट मेरे को ना कर्ली हेयर और वो चीज़ें कि बाल बनाओ और छोड़ दो, मतलब नहा धो के उसके बाद बस ऐसे पीछे को छोड़ दो यहाँ को, और वो बहुत सही लगते हैं, सेक्सी लगते हैं। आई होप मैं बाद में बाल काटूँ तो उसके बाद दोबारा बाल बड़े करूँगा तो मैं वहीं तक ग्रोथ करूँगा, ड्रेड वगैरह ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं रखूँगा। तो तो क्या करा करो ना, जब आपको अपने हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहे ना तो हेयर स्टाइल चेंज किया करो, कि कुछ हफ्ते एक हेयर स्टाइल रखा, कुछ हफ्ते कुछ नया ट्राई किया, तो उसमें क्या रहता। ओ हेलो, क्या बड़ा है तू, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों को। हाँ, तो यार ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, निकलो साइड हटो, ठीक है। अब इतना आप समझ गए होगे कि क्या करना है क्या नहीं करना और कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको मतलब लॉजिकली समझा दिया कि लॉजिकली ये चीज़ें होती है जिस टाइम पे हम हेयर ग्रो कर रहे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ओह, आप बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मैंने तुम्हें लॉजिकली समझा दिया, ठीक हो गया। अब एक अलग चीज़ बताता हूँ मैं, जो हमारे नेचर, ह्यूमन नेचर में होता है और हमारे साथ होता है। क्या होता है ना, देखो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन रहते हैं, सबके रहते हैं, मेरे हैं आपके हैं। कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा टाइम चलता है, या कभी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होता है। उस टाइम पे हमने पता है हेयर कट करने की सोचते हैं, हेयर स्टाइल से हम बोर हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन सा फील होता है या इरिटेशन सा फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्रेविंग आ रही होती है यार बाल कटवा लेता हूँ मैं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में रहते हैं बंदा, ठीक है। तो तुम्हें उस टाइम पे क्या करना ना, अवॉइड करनी है चीज़ें थोड़ा, मतलब समझो कि भाई मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, इतने बढ़ा लिए यार, अब थोड़ा है कि कुछ दिन में ऐसा चीज़ें होता है, उसके बाद सही हो जाता है, फिर हाँ फिर तुम्हें बालों से प्यार हो जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी, मेरे साथ होता था। मैं आज तक पता नहीं, जब से मैंने 2 या 3 साल हो गए मुझे हेयर रखे हुए, मतलब बाल रखे हुए, तो मैंने कम से कम 10-20 बार सोच दिया होगा कि मेरे को बाल कटाने हैं। इतना ज़्यादा चल रहा होता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, बाल कटवा देते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और दूसरा क्या कहता है, लोगों का कहना कि यार तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, तू इतना गंदा लग रहा है, तू क्यों रखे हैं, तू जंगली सा लग रहा है, वो क्या क्या कहते हैं यार, बहुत कुछ कहते हैं। कई लोग तो गे भी कह देते हैं, रियलिटी मैं बता रहा हूँ, मुझसे कह देते हैं। अब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इन चीज़ों को जितना ज़्यादा सोचोगे ये तुम्हें उतना ज़्यादा बहुत मतलब टॉर्चर सा कर देते हैं यार। मतलब घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, यार तुम्हारे लड़के ने कैसे बाल पाले हैं, वो तो जंगली सा लग रहा है, या कोई आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, दोस्त यार आ रहे हैं, कहीं चालो, क्या रख, मेंटलिटी अलग अलग है। तो इन चीज़ों को ना ज़्यादा अवॉइड रखा करो कि यार मैं अपनी लाइफ कैसे जीता हूँ, पता है मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, रियलिटी। मैं को तब तक मैं किसी की नहीं सुनता, या मैं तब तक सही हूँ ना जब तक मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मेरे बाल है, मैं साफ कहता था मेरे बाल है, किसी और को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं हक से चलता हूँ। नहीं काटने मेरी मर्जी भाई, जो करना है कर लो। हाँ, वहाँ पर तक हक से चलो, वहाँ पर तुम गलत होते हो कि जहाँ पर तुम्हारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। तो यार ये बाल किसी के नाक कान में तो जा नहीं रहे, जा रहे हैं तो उनसे बोलो तुम दूर रहो मुझसे। तो ये चीज़ें यार थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखा करो, और लोगों की सुनना थोड़ा बंद कर दो। और रियलिटी मैं बताऊं अगर, तो लोगों की सुनना बंद ही कर दो, क्योंकि ये लोग हैं कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ जियो, अपने हिसाब से जियो। मैं हूँ अपनी लाइफ फुल अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे जो करना होता है मैं वो करता हूँ, मैं कभी किसी की नहीं सुनता। मतलब हाँ, मम्मी पापा की सुनता हूँ,
बट इन रियल यार मैं वो करता हूँ कि जो मुझे करना होता है। यार एक लाइफ है तुम्हारे पास, जब तक मैं तब तक वो चीज़ें अपने हिसाब से करता हूँ ना, जब तक किसी को प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। अब मेरे बाल, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें भी लोग कहते हैं यार तू क्यों वीडियो बना रहा है, तू ये कर ले। नहीं, ये मेरी लाइफ है। अगर कल के दिन मैं फेल होता हूँ तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर मैंने बाल बड़े करे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कल के दिन इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि ये मेरा फैसला, ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। तो ये चीज़ें हैं, तो लोगों की सुनना थोड़ा बंद करो और ये चीज़ें रखो। और मेरी बाकी तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो वॉलो करो भैया, और वहाँ जाके तुम देख सकते हो मेरे पुराने हेयर स्टाइल, मेरा पुराना लुक और बाकी सब। अब बताओ फिर क्या काट दी जाए जटाएं, क्योंकि आजकल मैं भी इसी फेज पे चल रहा हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा ज्ञान देने के बाद बंदा कह रहा है कि मैं काट दूँ जटाएं। भाई गाली देगा मुझे पक्का, ठीक है भैया, तुमसे इसीलिए तो पूछा कि तुमने रखे हैं, कैसे रखे, तुम कह रहे काट दो। पता नहीं, मैं अभी आजकल सेम फेसेस में चल रहा हूँ, बदी नहीं काटूंगा मैं, मुझे पता है, मैं कहता रहता हूँ कुछ। मैं तो मम्मी से भी कहता हूँ यार मैं बाल काटते, मैं यूट्यूब में आके भी बहुत बार बोल चुका हूँ, बट मैं नहीं काटता इतना लास्ट। पर मुझे आजकल पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मैं जिम जाता हूँ, उधर तो मुझसे बॉब मार ले वगैरह ये चीज़ें, एक भाई हमारे बॉब मार ले कहता है, मतलब मज़ा आता है। मैं जिम में ऐसा कूल गाया अपन है ना, थोड़ा सेक्सी लौंडे होते हैं जो बैंक खतरनाक वाले, वो मैं और मेरे को ठीक लगता है, मैं ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इनसे। और मैं ज़्यादा, अब देखो क्या, अभी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रहे ना, तो मैं कुछ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसा पीछे बन बना लिया, इधर बन बनवा लिया, या इधर बन बना लिया एक्सरसाइज करते टाइम पे, या जो भी करते हैं। तो यही है नॉर्मल चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक का व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। और मेरा एक भाई बोला था ना, एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा इसमें, कि मेरा एक भाई बोल रहा था, उसका कमेंट आया था कि ब्रदर उत्तराखंड का फूड ब्लॉग की वीडियोस भी डाला करो। तो भाई मैं यार तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ ना, फूड ब्लॉगिंग का चैनल में अभी वैसा स्टार्ट तो नहीं करना चाहता कि मैं कहीं दुकानों में जाऊँ या बाहर जाके खाऊँ। और रियलिटी बताओ ना, इधर कोई इतनी हाई फाई दुकानें हैं नहीं है, ऐसा कुछ पहाड़ी खाना इधर मिलता नहीं है। जैसे क्या होता है पंजाबी खाना, क्या होता है दाल मखनी और कुछ हो गया वगैरह, ये चीज़ें मिलती होंगी। तो इधर कोई ऐसा पहाड़ी ढाबा तो है नहीं कि जिधर पहाड़ी खाना या वो चीज़ें मिले। अगर आपको उत्तराखंड का खाना देखना है ना, उत्तराखंड का कल्चर देखना है, खाना देखना है, तो वो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश पूरी कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। यार ये तुमने मुझे पहले बताया होता ना, मैं पहाड़ों में दिखाता। जैसे मैंने पहाड़ की वीडियोस में दिखाया ना, मेरे पहाड़ के ब्लॉग देखना, तो आपको उसमें दिखेगा कि उत्तराखंड का कल्चर कैसा है, उत्तराखंड में खाना क्या क्या है। आई थिंक मैंने दिखाया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं उत्तराखंड का मैं आपको दिखा सकता हूँ घर पे भी, पर घर पे बनवा के, कि जैसे भट की चौड़खानी होती है और मडवे की रोटी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उत्तराखंड में बेसिकली यहाँ के पहाड़ी लोग खाया करते हैं। हम जो जैसे पहाड़ी हैं, पहाड़ के लोग खाया करते हैं। हम जैसे अब जाड़ों के दिन आ गए, हम मडवे की रोटी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो अगर उस हिसाब के व्लॉग चाहिए, उसमें चाहिए कि मैं घर में मम्मी के साथ मिलकर वो तुम्हारे लिए बना के तुम्हें खिला के खा के दिखा सकूँ, तो बोलना, मुझे कमेंट करना, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। बट अभी यार यहाँ को नहीं है ऐसी कोई दुकानें और ना इतना कुछ है कि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर आई थिंक होगा, बट अगर तुम एक पहाड़ी मतलब कैसे खाते हैं हम लोग, कैसे रहते हैं, ये चीज़ें देखनी है, तो वो चीज़ें मैं ज़रूर तुम्हें दिखा सकता हूँ घर पे बनवा के। और मम्मी भी आ जाएंगी हमारे ब्लॉग में, बहुत दिनों से नहीं आई है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। आई होप आती होंगी, मुझे पता है आती है, प्यार करते हो तुम लोग मुझे, मुझे पता है। लाइक शेयर कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे, यहाँ फेमस होना तुम्हारे भाई को। चलो बाय बाय।